Good morning, students. Welcome back. In today's class, we'll be going to continue with our next chapter, that is with our chapter electricity, electric effect and electric current and its effects. उसको हम पढ़ रहे थे. प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की. हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या काम करता है. जब वो एक वायर के थ्रू पास किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो हीटिंग इफेक्ट देता है, मतलब वो वायर को गर्म कर देता है. और वो वायर को कितना गर्म करेगा ये डिपेंड करेगा वायर की जो वायर है उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. कुछ वायर होते हैं जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, कुछ वायर जो होते हैं वो बहुत कम गर्म होते हैं. ठीक है. जो यूजुअली हमारे घर में हीटर का यूज़ होता है उसके अंदर जो है एक एलिमेंट लगा होता है. ठीक है. इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी होती है कि ये सिर्फ जो है हीटिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, हीट जो है हीटिंग इफेक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करेगा. और what it will do is it will convert electrical energy into heat energy. हीट एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करेगा वो, by हीटिंग दैट पर्टिकुलर वायर. उस वायर को हीट करके उस वायर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो वायर जो है वो अपने आप हीट होने लग जाएगा. और ये कितना हीट होगा ये डिपेंड करेगा कि उस वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. जो आपके जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है और आपके जो घर के अंदर जो इमर्शन रॉड होती है, गीज़र होता है, इलेक्ट्रिक केटल्स होती हैं, हेयर ड्रायर्स होते हैं, इन सभी के अंदर एलिमेंट लगा होता है जो क्या कॉज करता है, जो हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है जब उसके अंदर से हम जो करंट है उसको पास करते हैं. एक बल्ब, कल मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि बल्ब के अंदर जो है कौन सा एलिमेंट फिलामेंट लगा होता है. क्या कोई मुझे टंगस्टन. वेरी गुड मोहित. टंगस्टन फिलामेंट जो है इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब. जब हम इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू जब हम जो एलिमेंट है उसके थ्रू करंट को पास करते हैं तो वो गर्म हो जाता है एंड इट बिकम्स रेड इन कलर. एंड व्हेन इट बिकम्स रेड इन कलर, ऑरेंज इन कलर, इट गिव्स आउट हीट, इट एमिट्स हीट. अब वो कितना हीट एमिट करेगा ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर, उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी थिकनेस के ऊपर. ये आप पॉइंट डाउन कर लीजिए. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स अपॉन इट्स मटेरियल, लेंथ, वायर लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस. तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे, उसकी थिकनेस पे और उसकी लेंथ पे. दस फॉर डिफरेंट. यस मोहित. Sir, repeat once more, please. The amount of heat produced in a wire depends on its material, length, and thickness. So depends on upon Uh, its material, material, length, length, and thickness. thickness. Yes, sir. Thank you. Thus, for different requirements, the wires of different materials and different length are and thickness are used. तो different जो requirement है अपने हमारी requirement के हिसाब से हम जो है different type के जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है डिफरेंट वायर्स लेते हैं जिनकी थिकनेस जो है वो डिफरेंट होती है. जो हमारे घर के अंदर जो वायर यूज़ होते हैं, देखिए आपके जो स्विच है, जो आपके घर के अंदर स्विच लगे हुए हैं, जो जिनसे इलेक्ट्रिसिटी आपके फैन तक पहुंच रही है, ट्यूबलाइट तक पहुंच रही है, बल्ब तक पहुंच रही है, टीवी तक पहुंच रही है, वो वायर जो होते हैं वो बहुत कम हीट होते हैं. The wires used for making electric circuits do not normally become hot. On the other hand, जो एलिमेंट जो वायर जो है जो एलिमेंट होता है, जो पर्टिकुलर एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होता है जो कि गर्म होता है, वो इजीली जो है वो गर्म हो जाए ऐसा उसका मटेरियल हमको यूज़ करना होता है. द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्लो करने लगता है. ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि जो बल्ब होता है उसके अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हीट होता है और हीट होने के बाद वो एनर्जी एमिट करता है और वो एनर्जी क्या करती है, बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करती है.
अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट उसके अंदर फ्लो करा दिया जाए तो उसके वजह से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और उसके बाद वो है जो क्या होगा, वो जो मटेरियल है, जो आपका जो फिलामेंट है, जो आपका एलिमेंट है, इट में I have no I don't know what is the average temperature of filament, but I can let you know. I'll search it and let you know. मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दूंगा उसको बाद में कि कितना उसका टेम्परेचर होता है। जो बल्ब होते हैं अभी अभी जो बल्ब होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं। जो हमारे जो बल्ब एडिसन ने खोज किया था, उससे हमने बहुत ज़्यादा बल्ब पे भी काम किया। तो उसके बाद हम क्या करते थे, इनकैंडेसेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज़ करते थे और उसके बाद हम CFL पे आ गए, और उसके बाद हम अभी जो है करंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो LED बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं। LED बल्ब जो हैं वो बहुत ही कम एनर्जी को रिक्वायर करते हैं, ग्लो जो लाइट एनर्जी है, मतलब जो लाइट है उसको देने के लिए। जो हमारे बल्ब्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जो हमारे जो बल्ब है उनको हम इनकैंडेसेंट बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। जो हमारे जनरली बल्ब होता है जो येलो लाइट देता है, वो बहुत हीटिंग इफेक्ट देता है। मतलब कि जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसके अंदर से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करता है, वो थोड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लाइट बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, और थोड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसको गर्म करने में इस्तेमाल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी वो दो काम कर रही है। जो इनकैंडेसेंट बल्ब हैं वो दो काम कर रहे हैं। एक तो आपको हीट प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्या हो रहा है, लाइट जो है वो देखने को मिल रही है। उसके बाद क्या हुआ कि इनकैंडेसेंट बल्ब के बाद हम फ्लोरेसेंट बल्ब पे आए थे। अब उसके अंदर क्या होता है, इसके जो आपके घर पे ट्यूब लगी होती है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ CFLs हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। इनके अंदर जो है ये उनके मुकाबले, इनकैंडेसेंट बल्ब के मुकाबले थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। उसके बाद जो है आजकल के दौर में हम LED बल्ब हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, LED TV का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो आप अगर किसी उसमें जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो आप देखते हैं उसका नाम जो है वो छोटे छोटे बल्ब्स पे उसका नाम जो है सीरीज में आता रहता है, वो भी LEDs होती हैं। जो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फ्लैश लाइट होती है, देखिए ये जो फ्लैश लाइट है ये भी एक LED है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। वी कॉल इट लाइट एमिटिंग डायोड। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। LED क्या, एक नंबर एक आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी, LED क्या होता है, तो यू कैन आंसर इट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। आप फ्यूचर जब आप 12th क्लास में चले जाएंगे तब आप डायोड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये, जो जिनका यूज़ होता है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर चिप बनाने के अंदर, और उसी का एक वेरिएंट होता है डायोड्स भी सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। वो लाइट को एमिट करते हैं, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास की जाती है तो वो लाइट एमिट करते हैं। LEDs जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेफर उनको इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत एफिशिएंट होते हैं, वो कम एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा रोशनी को देते हैं। अब कई बार आपको मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अभी, वो आप अच्छे से सुनिए। क्यों? क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या गैजेट्स लीजिए जो इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट हो और उनके वो स्टैंडर्ड हो। और इंडिया के अंदर जो है स्टैंडर्ड का एक पैरामीटर है जिसको जो कौन इशू करता है, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो इशू करता है। और वो ISI, ये आप मार्क देख सकते हैं अपनी 165 पेज पे दिया हुआ है। ये ISI मार्क जो है ये स्टैंडर्ड मार्क है प्रोडक्ट के ऊपर। जो प्रोडक्ट के ऊपर अगर ISI स्टैंप लगी हुई है, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे स्टैंडर्ड टेस्ट से होकर गुजरा है एंड इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड। तो आप देखिए कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर वो हेलमेट भी होते हैं उनके ऊपर भी ISI मार्क होता है। ये स्टैंडर्ड को शो करता है कि इसने इतने सारे टेस्ट जो हैं उनको पास करने के बाद इसको हम यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड टू यूज़
ISI मार्क प्रोडक्ट्स। तो ISI मार्क जो है प्रोडक्ट उनको आप ही यूज़ करें, आप उनको ही यूज़ करें। जो फ्लोरेसेंट जो बल्ब होता है उसके बाद हम LED बल्ब्स पे क्यों आए, क्योंकि फ्लोरेसेंट बल्ब जो होते हैं उनके अंदर मरकरी वेपर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं नेचर में, जिनका जहरीला नेचर होता है। और अगर ये जो CFLs जो डैमेज CFLs होते हैं उनको अगर वो उनके कांटेक्ट में हम आते हैं तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस। तो इसलिए उनको अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो उनको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अच्छे से डिस्पोज करें। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। आप देखिए फिगर, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आप देख पाएंगे। ये बहुत पहले यूज होता था इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब आजकल हम MCB यूज करते हैं। वी यूज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाउअडेज वी यूज MCBs। इलेक्ट्रिकल फ्यूज मतलब हम बहुत टाइम पहले वी यूज दिस इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ये क्या होता है, इसके बेसिकली एक जो है या इसके अंदर क्या होता है आपका, ये एक स्पेशल तरीके के मटेरियल से मिलके बना होता है। जो ये इसके अंदर देखिए आप ये वायर देख रहे हैं, ये वाला जो वायर है ना, दिस वायर इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल। एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल से मिलके बना है ये, जो जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है तो ये टूट जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो सर्किट है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। आपने अभी हमने प्रीवियस क्लासेस में स्विच के बारे में पढ़ा था ना कि व्हाट आर स्विचेस, याद Yes, है? sir. हाँ, तो स्विच एक तरीके का स्विच ही है। ये ऑटोमेटिकली स्विच होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के बाद ये क्या करता है, ये अपने आप को तोड़ देता है। मतलब जो इसका वायर होता है वो टूट जाता है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हमारे खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वर्क करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है उस अप्लायंस के अंदर तो इट कैन डैमेज द अप्लायंस। तो उस सबसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सबसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का यूज़ करते थे। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ के अंदर एक छोटा सा वायर यूज़ होता है, जो वायर स्पेशल मटेरियल से मिलके बना है, और वो मटेरियल क्या करता था, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने पे टूट जाता था। और वो टूटने के बाद क्या होता था कि आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता था और इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो रुक जाता था। आजकल हम क्या यूज़ करते हैं? यस मोहित। सर इन केस अगर वो मटेरियल जो है वो टूट गया तो फिर सर कौन सा मटेरियल यूज? एक्चुअली मोहित, उसका पर्पज ही ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट को, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट को वो रोक दे। वो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की सेफ्टी के लिए होता है, और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी और फ्यूज़ से। तो एक बार अगर फ्यूज़ खराब हो गया तो उसको हम दूसरा फ्यूज़ लगाना पड़ता था हमें। आजकल उस सब बार बार फ्यूज़ को लगाने में, चेंज करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो उसकी जगह अब क्या यूज़ करते हैं, MCB यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जहाँ पे मीटर लगा होता है उसके पास एक MCB लगी होती है। MCB की मैं आपको दिखा देता हूँ पिक्चर कैसी होती है ताकि आप उसको देख पाएं। यस सर है। हाँ, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये काम करता है, ये फ्यूज की जगह हम इसको यूज करते हैं। दीज आर द स्विचेस। ये एक तरीके का स्विच होता है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद कर लेता है जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है। बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने के सिचुएशन में क्या करता है, ये अपने आप को बंद कर लेता है। और अगर ये बंद हो जाता है तो उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको खुद से जो है इसको ऑन कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये मार्क देख पा रहे हैं आप? यस सर, ISI। Yes, sir, ISI. हाँ, तो ये ISI मार्क जो है ये एक स्टैंडर्ड मार्क है, और इसके ऊपर भी ये लगा हुआ है। मतलब कि ये जो आपकी MCB है, इट हैज़ बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको स्टैंडर्डाइज किया है और हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो आप कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर कोई यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप जा रहे हैं शॉप पे
तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ISI मार्क हो। यस स्मृति, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? सर आई सर। स्मृति का हैंड रेज हुआ है, आपका हैंड रेज हुआ है, ओके ठीक है। हिमांशु बताइए। सर कैन आई प्रेजेंट द स्क्रीन सर? ओके, लेट मी, या यू कैन प्रेजेंट द स्क्रीन। Wait, Himanshu, wait. You can share this in the classroom class group. I cannot allow you to share another YouTube video, क्योंकि उसके बाद फिर जो अगर मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ YouTube पे तो फिर मुझे स्ट्राइक मिल जाएगा, and it can YouTube can shut my channel. तो I won't allow you, I cannot allow you to show another YouTube video. तो आपने देखा होगा कि मैं YouTube वीडियो अब शेयर नहीं करता हूँ अपने, जब मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ तब। सर Copyright में यू कैन शेयर दैट वीडियो। ये एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन है तो हम उसको नहीं अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे अगर ये वीडियो अपलोड हुआ और यूट्यूब ने खुद इस वीडियो को वेरीफाई करता है, जो हर एक वीडियो अपलोड होती है उसके बाद वो यूट्यूब वेरीफाई करता है, और उसमें अगर उसको दिखा कि ये पहले से ही किसी यूट्यूब वीडियो को फिर से इसमें प्ले कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, फिर जो चैनल है मेरा उस पर स्ट्राइक आ जाएगी, तो फिर आपकी जो जितने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं वो बंद करनी पड़ेगी हमें। सर Sir, I am not sharing the YouTube video, sir. It is one image, sir. How that, sir? That is what I am saying. You can share the screenshot in the group. आप उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए और आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो आप दे दीजिए, ठीक है? यू कैन डू दिस। सर कैसे सर चुंबक से एक LED बल्ब जल रहा है सर, विदाउट एनी सर? I'll discuss that. ये हम that वीडियो में भी आप मुझे वो वीडियो एक बार शेयर कीजिए मेरे पास, मैं उसको देखूंगा और अगर वो ऑथेंटिक हुआ तभी मैं उसके ऊपर बताऊंगा। अगर कई बार क्या होता है यूट्यूब पे कुछ लोग जो व्यूज़ देखने बढ़ाने के लिए अपने कुछ भी बना के शेयर कर देते हैं, तो फर्स्ट सेंड मी दैट वीडियो, आई विल चेक इट, अगर वो करेक्ट हुआ तभी मैं आपको उसको आगे शेयर करने के लिए बोलूँगा, ठीक है? ओके सर। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट MCB। हम MCBs के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम फ्यूज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो आपने देखा होगा, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये इस टाइप के जो फ्यूज़ हैं, ये फ्यूज़ जो हैं आपके छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ होते हैं। दीज आर द फ्यूज़ दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। आपका स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। सॉरी, ओके, जस्ट See these are the fuses, figure 14.15। इस फिगर में देखिए ये फ्यूज जो हैं, these are used in electrical appliances। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो है इस तरीके के फ्यूज यूज होते हैं, और ये वाले क्या होते थे, ये फ्यूज जो है जो आपका मीटर लगा होता था ना रीडिंग्स के लिए, उसके पास ये यूज होते थे। अब इसकी जगह MCB यूज होती हैं, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी सेफ्टी के लिए उनकी इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज होते हैं। एक मैक्सिमम लिमिट के बाद क्या होता है, एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इन फ्यूज़ के अंदर जो है वो अलाउड होती है। उसके बाद अगर उसके ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इट विल यू नो डैमेज द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। दैट इज़ वाई these fuses are used to keep our electrical appliances safe, keep our building safe, ठीक है? एक रीज़न जो है वो कई बार ये आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट में जो है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ज़्यादा क्यों फ्लो करता है, तो ऐसा इसलिए हो जाता है। वन रीज़न फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। कई बार जो है होते हैं वायर जो है वो डायरेक्ट टच कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करता है। इस वजह से वायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंसुलेशन कवर जो है वो उनसे जो वायर है उसको कवर किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो वायर है वो येलो कलर का होता है, येलो ब्राउनिश कलर का होता है, वो कॉपर वायर होता है, और उसके ऊपर अलग अलग कलर की लेयर होती है। कोई रेड कलर का वायर होता है, कोई ब्लैक कलर का वायर होता है, कोई ब्लू कलर का वायर होता है, कोई ग्रीन कलर का वायर होता है।
तो उस डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज जो है उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, एक इंसुलेशन कोटिंग की जाती है, और वो इंसुलेशन कोटिंग क्या करती है, उस वायर को आपस में टच करने से वो बचा देती है। और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट होता है। आपने सुना होगा कई बार कि इस जगह पर आग लग गई, इस जगह पर आग लग गई, इस फैक्ट्री में आग लग गई, और इस फैक्ट्री में आग लगने का कारण था शॉर्ट सर्किट। वो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कई बार वायर्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, वायर जो है वो ओवरलैप कर जाती हैं, और और अगर वो वायर्स में कोई भी जगह पे जो है वो कट लगा हुआ है, उस पर कट लगा हुआ है, तो अगर वो ओवरलैप कर गई हैं तो उसमें क्या होगा, वो आपस में जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इसकी वजह से एक्सेसिव करंट फ्लो करेगा, और उस जगह पर आग भी लग सकती है। तो इन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम MCBs का यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। वो जहाँ भी आपको लगा कि उस मशीन को ये लगा कि इस सर्किट के अंदर, इस जगह के अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो अपने आप को ट्रिप डाउन कर लेता है, वो क्या कर देता है, वो शट डाउन कर लेता है अपने आप को, और शट डाउन होने के बाद जब वो करंट जो है वो कम हो जाता है, तब आप उसको जाके ऑन कर सकते हैं। या आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि हम करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से हम कैसे मैग्नेट बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हाउ कैन वी मेक मैग्नेट, दिस इज व्हाट वी विल स्टडी in the next class. In the next class we'll be going to discuss about a few experiments and we'll be going to discuss how electric current can produce magnetic effect. आप सभी के पास चुंबक होगा? Yes, sir. Yes, sir. Very good. अब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जब भी किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है ना, तो उसके आसपास एक चुंबक बन जाता है, उसके आसपास एक चुंबक बन जाता है, और वो चुंबक क्या करता है, उस चुंबक की जो स्ट्रेंथ होती है, देखिए आप चुंबक जो मैग्नेट होता है वो दूर दूर रखेंगे तो आपस में पास आ जाएंगे, है ना, और अगर उनके पोल्स डिफरेंट है तो वो दूर भाग जाएंगे। तो इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात करेंगे, विच विल बी ऑन आई थिंक मंडे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. मंडे और ट्यूसडे को, या मंडे या ट्यूसडे को हमारी जो है नेक्स्ट क्लास होगी, तब भी हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो रिलेटेड टू टुडेज क्लास अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।